हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पास जो टॉपिक है नया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो टॉपिक पढ़ो, साथ साथ में चैनल को शेयर भी करना है। ठीक है, देखिए तो आज का जो टॉपिक में हम देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले अपने को समझना है कि ये टॉपिक किस बारे में आता है। सबसे पहले देखिए, जैसे अपने पास 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी वो सब्जेक्ट जो हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध करवाते हैं, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब की पहचान होती है कि उस वर्ब के अंत में एस लगा होता है। जैसे डज, इज, हैज, वोज, प्लेज, राइट्स, ऐसे जो आते हैं इनके एंड में। दूसरा है फिर काउंटेबल प्लूरल नाउन, यानी जिसको हम आगे देखेंगे वहाँ पे CSN CPN नाम आएंगे, अनकाउंटेबल का UN नाम आएगा। जैसा इसमें एप्पल्स, जिनके एस लगा होता है एंड में, एप्पल्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये प्लूरल वर्ब लेती है। प्लूरल वर्ब वो होती है जिनके एंड में एस या एस नहीं लगा होता। तो ये आपको दोनों डिफरेंस से समझना है। ठीक है, फिर होती है अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जिनको मापा या तोला जाता है, वो भी सिंगुलर वर्ब लेती है। सिंगुलर वर्ब जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ये कि ये सिंगुलर वर्ब ये है, सेम की सेम। ठीक है ना, तो जैसा हमने देखा यहाँ पर कि जो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे थी, जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ आती है, वो की वो वर्ब जो है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगती है। ठीक है, तो इससे अपने को ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए बॉय इज प्लेइंग, ए बॉय के साथ क्या आया, इज। तो बॉय कहाँ पे है, यहाँ पे है। कौन सी है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो वर्ब कैसे ली, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिनके एंड में एस होता है। फिर है सम बॉयज, बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज क्या है, CPN, काउंटेबल प्लूरल नाउन। कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल। प्लूरल वर्ब के एंड में क्या होता है, SES नहीं लगा होता है। तो बॉयज के साथ आर आया, तो आर कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। और ये आर जो है वो किस कैसी नाउन के साथ लगता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, वाटर इज कलरलेस, तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगी। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो आगे जैसे अपने नाम आएंगे वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, वो नाम आएंगे। जैसे सबसे पहले अपने देखें, आपके पास कोई न कोई ऐसे वर्ड मिलते हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, क्वार्टर ऑफ, टोटल ऑफ, ऐसे सब्जेक्ट आता है। उसके बाद जैसे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जैसे लास्ट में एंड आ रहा है ना सबके, ओव 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 ओव, जैसे जनरली हम इसको ओव या अव बोलते हैं, लेकिन अब ओफ बोल देंगे, ओफ आता है। तो इस ओफ के बाद क्या है, कोई नाउन आएगी। ठीक है, अब जो नाउन ये आएगी ना, इसके हिसाब से आगे आपके पास क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, जैसा हम देखें तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो अपने देखने हैं, जिसमें जैसे देखो प्रोपोर्शन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, रेस्ट ऑफ, सम ऑफ, 3/4 ऑफ, 2/3 ऑफ। ठीक है, तो वर्ब आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन। ये नाउन है। जैसे यहाँ पे देखें अपने सेंटेंस, सेंटेंस में अपने पास देखो प्लेंटी और फिर ओव, और उसके बाद क्या है, राइस। अब राइस के हिसाब से ये आएगा। अब राइस जो है उसको गिना नहीं जाता है, उसको मापा या तोला जाता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, अब क्या आया यहाँ पे, इज आया। इज क्यों आया, क्योंकि राइस जो है आपके पास है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब जो होती है ना, उसके एंड में SES IES लगा होता है, तो ये इज लगी हुई है। जैसे लोड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल है, इसके साथ वर आया। बस इतनी बात समझनी है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब देखिए, जैसे कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस, यानी जो गणित की समीकरण होती है उसमें उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये रूल है। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। जैसे 2 × 2 इज 4, यानी 2 गुणा 2 4 होते हैं। उसके बाद है 10/5 इज 2, यानी 10 को आप 5 से गुणा भाग दोगे तो 2 आएगा। लेकिन ये सेंटेंस जो आता है ना, इस सेंटेंस में देखें 2 and 2, ये यहाँ पर मैक और इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इज गलती से लिखा हुआ है, मैक आएगा या आर आएगा, ये प्लूरल है। 2 and 2 आर 4 ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, दूसरा नियम है ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ। अगर ए लगा हुआ है पहले, फिर भी आगे नाउन कैसे आएगी, CPN, वर्ब प्लूरल। जैसे आप ए को देख के ऐसे सोचोगे कि भी वर्ब सिंगुलर, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्ब इसके हिसाब से आ रही है।
देखो यहाँ पे क्या है, विलेजर्स, विलेजर्स प्लूरल होते हैं तो आर आया, कैंडिडेट्स आर आया। लेकिन अगर इन नंबर से पहले ए है तब तो क्या है, प्लूरल वर्ब। अगर नंबर से पहले क्या है, द, तो ये लेगा सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखना। देखो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज आ रहा है, तो ये जो बात है ये ध्यान रखने वाली है। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो इससे पूछे जाते हैं। फिर देखिए अगर कभी सब्जेक्ट बनता है, जैसे एनीबडी है, एनीबडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब फिक्स बात है। जैसे एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स, सिंगुलर वर्ब। एवरीबडी नोज, ये नोज आया ऐसे, ठीक है, ये सीधी सी बात है। मैनी, ए ग्रेट मैनी और गुड मैनी के बाद नाउन आती है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे ए, यानी यहाँ पे क्या है, मैनी काउज, कई सारी गायें, आर, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स डू। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है। लेकिन मैनी, ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी आता है तब तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आती है, उनके बाद प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन अगर आपके पास आ गया कौन सा, मैनी ए लग गया, तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखो जैसे मैनी ए बॉय हैज, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें क्या है, एक्सेप्शन आ गया इसमें, और इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ऐसी बात जो है वो आपको आराम से देखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे क्या होता है कि कई बार दो या दो से ज़्यादा नाउन जो है या प्रनाउन है वो एक साथ अब जुड़ते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस, फायर एंड वाटर दोनों एक दूसरे, जैसे एक पॉइंट इधर का एक पॉइंट इधर का, दोनों एक दूसरे की विपरीत है, इसलिए क्या है, ये प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे नॉलेज एंड विजडम हैव, तो ये फिक्स एग्जाम्पल हैं, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए जैसे फादर एंड मदर, तो आर आ गया यहाँ पे, तो ये जो बात है वो आपको देखनी है। फिर है जैसे लव एंड देयर एम्बिशन, तो यहाँ पे क्या है, वर आ गया। तो ऐसी जो बात है वो आपको अच्छे से देखनी है। फिर देखिएगा, लेकिन अगर आपको एंड से जुड़ने वाले क्या प्रदान करें, आपको आइडिया दे आपके दिमाग को, या कोई थॉट प्रदान करे, आइडिया या थॉट दें, तब आपको क्या है, ये सिंगुलर वर्ब लिखती है, ठीक है। जैसे टाइम एंड टाइड, द हॉर्स एंड कैरीज, ब्रेड एंड बटर, ऑनर एंड ग्लोरी, ये सारे हैं, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, उसके बाद नोवलिस्ट एंड पोइट, पिंक एंड इंक, पेन एंड इंक, ये क्या है, इज, 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 सब में क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऊपर वाले से ये बातें चेंज हो गई। अब देखिए अगर कोई आर्टिकल जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल, आर्टिकल ए या एन या द, ठीक है, उसके बाद नाउन हो, फिर एंड हो, और फिर नाउन हो, और इस नाउन से पहले क्या नहीं लेता, किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आर्टिकल या डिटर्मिनर लगा हो एक नाउन से पहले, यानी दो नाउन जुड़ रही हैं, एक ये नाउन एक ये नाउन, इनसे पहले क्या है, दोनों में आर्टिकल है, तो क्या लेगी, प्लूरल वर्ब। ये याद रखना है, ठीक है। जैसे देखो ए बॉय, यहाँ पे क्या है, ए बॉय, और सीधा क्लार्क है, इससे पहले क्या नहीं है, आर्टिकल नहीं है, तो कैसी वर्ब आई, इज, इज क्या है, सिंगुलर। दूसरे में क्या है, क्लार्क से पहले भी ए है, बॉय से पहले भी ए है, इसका मतलब क्या है, दोनों में, तो दो हो गई है, दो होती कैसी वर्ब आई, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है। तो ऐसे अपने को देखना है। अब देखिएगा दो नाउन जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे आपके पास नाउन एक पहले एक बाद में, और बीच में आपके जैसे अलोंग विद, या एज वेल एज, बिसाइड, कंट्रोल्ड बाई, गवर्न बाई, गाइडेड बाई, हेडेड बाई, या इन एडिशन टू, ये सारे वर्ड जुड़ के और इस नाउन आती है, तो आपकी वर्ब जो आएगी वो इस नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी, ठीक है। समझ आया बात। देखो जैसे यहाँ पे है ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, क्या आया, इज, तो किसके हिसाब से, ही के हिसाब से। यू एज वेल एज योर सिस्टर, तो इसके हिसाब से क्या आया, वर आ गया, ये देखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे है मोर देन नाउन और मोर नाउन देन, तो आप में ये देखना है कि ये जो नाउन आ रही है ना, इस नाउन के हिसाब से ही वर्ब आती है। तो देखो मोर देन वन पोस्ट, अब वन पोस्ट क्या है, इज आ गया, ठीक है। साथ में एक्सरसाइज भी ये साथ में है। मोर देन वन स्टूडेंट के हिसाब से क्या आया, इज। मोर इम्प्लॉइज देन वन, तो यहाँ पे मोर इम्प्लॉइज अब इसके हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ऐसे है, ठीक है। तो ये साथ साथ में आपके एग्जाम्पल भी इसमें हो जाएंगे।
ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नोट, नोट के बाद क्या है, यहाँ पे नाउन आएगा, इसके हिसाब से वर्ब आएगी, ठीक है। या फिर इस नोट, अकेला नोट, जैसे यहाँ पे नोट है और यहाँ पे नोट और बट है, तो नोट और बट के बीच में जो राम है इसके हिसाब से क्या आया, कम्स आया, ठीक है, या इज कमिंग आया, इज कमिंग, ऐसे सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसे लेके आएगी है। राम नोट इज पेरेंट्स, तो राम के हिसाब से वर्ब आई, तो यहाँ पे क्या आया, ऐसे लगा दो, कम सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, ठीक है। ऐसे देखते हैं। फिर आता है आपके पास ओल। अब ओल का आप यूज देखोगे, ओल किस संदर्भ में आता है, जैसे ओल यहाँ पे इज आता है, ओल इज वेल, सीधा पूछा। अब ओल दैट ग्लिटर्स, इसका मतलब ओल के साथ कैसी वर्ब आ रही है, ऐसी है, यहाँ पे इज आ गया। फिर है देयर आर सम बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे किसके लिए है ओल, बॉयज के लिए, इसका मतलब ओल कैसा हुआ, प्लूरल, प्लूरल हुआ तो आर वर्ब आ गई। इसी प्रकार से देयर इज ए लिटिल राइस, थोड़े से चावल है इन द पोट, पोट में, इसका मतलब ओल का रेफरेंस किससे है, राइस से, राइस से तो क्या आ गया, इज आ गया। तो ये रेफरेंस देखा जाता है इसमें कैसे आता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर कोई नाउन जैसे नेम ऑफ क्रिएशन, कंपोजिशन, वर्क, बुक, फिल्म ऐसे आए, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। और सिंगुलर वर्ब पता है वर्ब के अंत में एस ई एस आई एस, जैसे द थिंग ऑफ ब्यूटी, तो सिंगुलर आएगा, इज ए पोइम बाई जॉन केट्स। थ्री इडियट्स, नाम तो इडियट्स ऐसे लगा हुआ है, लेकिन क्या है, एक मूवी है, मूवी है तो इज। आई, आई मतलब इन्फ्लुएंजा नाम से एक, आई पर्टिकुलर नाम से एक मूवी है साउथ की, तो उसके हिसाब से देखें तो इज। टू स्टेट्स क्या है, चेतन भगत का एक नॉवल है, तो इज आएगा। जैसे अब जैसे जनरली आप बोलते हो कि देखिए, जैसे बोलते हैं आई इज ए प्रनाउन, आई इज ए प्रनाउन, तो आई क्या है, आई के साथ इज। अब आप बोलेंगे जैसे आई के साथ तो हम तो एम लगाते हैं, तो एम लगाते हैं उस संदर्भ में लगाते हैं जब आप जनरली ये देखते हो कि आई जो है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए आता है तब, ठीक है। अब देखिए जैसे आगे वट, वट का यूज जो है वो बहुत सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में आता है। जैसे वट यू कैन सी, वट अपीयर्स भी सही है और अपीयर्स भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इस संदर्भ में अपने क्या देखते हैं, इस संदर्भ में अपने पास जो सारी बातें हैं वो आती हैं। फिर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेजेज नाम आता है, अगर पनिशमेंट के लिए तो सिंगुलर, ठीक है, और लेबर चार्ज यानी मेहनत के लिए तो प्लूरल वर्ब। अब द वेजेज ऑफ सिन, वेजेज ऑफ सिन का मतलब होता है जो पाप की सजा होती है, डेथ होती है, तो क्या है, पनिशमेंट आया, पनिशमेंट आया तो क्या है, सिंगुलर इज आएगा। अब हिज वेजेज आर मीजर बट ही स्पेंड ए लॉट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, तो आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेबर चार्जेस का मीनिंग है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बात है जिसको अपने देखते हैं। फिर देखिए जैसे मीन्स, मीन्स का मतलब इनकम है तो ऑलवेज प्लूरल, अगर कोई तरीका है तो सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, ये दोनों है। तो अपने दे हर मीन्स, मीन्स का मतलब उसके जो इनकम के तरीके हैं वो क्या है, प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस ओनली ए मीन्स टू अचीव द एंड, यानी ये मैनर्स हो गया, तो आप इज भी आर भी दोनों से ही माने जाएंगे, ठीक है। इस बेस पे अपने बात करते हैं। वे एंड मीन्स जो है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। द वेज एंड मीन्स अडोप्टेड बाई रामू आर, प्लूरल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए जैसे पेन्स, पेन्स का मतलब दर्द होता है, बोथ सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर कब होगा, जब हार्ड वर्क होगा, हार्ड वर्क से जो पेन होता है, और प्लूरल कब होगा, जब रियल पेन होता है। जैसे द पेन्स ब्लैंक स्टार्टेड, तो यहाँ पे क्या है, रियल पेन जो है वो स्टार्टेड, तो हैव स्टार्टेड। द पेन्स हैव बीन टेकन टू प्रिपेयर द लेसन, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो हैज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो आपको देखने हैं। फिर देखिए यहाँ पे है लेट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे देखो यहाँ पे पास है, यहाँ पे गो है, तो ऐसी जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है, अपने आप में सिंगुलर, सॉरी प्लूरल होती है, प्लूरल वर्ब होती है, तो उसको हम जनरली देखते हैं कि ये प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है। अब कंट्री नेम, कंट्री नेम दोनों सेंस के हैं, जोग्राफिकल रेफरेंस आएगा तब तो आएगा सिंगुलर, और टीम के तौर पे आएगा तब प्लूरल। जैसे इंडिया ब्लैंक माई कंट्री, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया इज, क्या आएगा, इज। जैसे हम बोलते हैं इंडिया डिफिटेड इंग्लैंड इन टेस्ट, तो यहाँ पे एक टीम के तौर पे है, टीम के तौर पे तो प्लूरल आएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने देखते हैं। जैसे इंडिया डिफिटेड पाकिस्तान इन कारगिल वॉर, तो कारगिल में तो यहाँ पे क्या आया, हैव आ गया, क्यों, क्योंकि एक यूनिट के तौर पे काम किया। उसी प्रकार से
कोई आइलैंड ग्रुप होते हैं, माउंटेन रेंज होती है, तो उनके बाद क्या है, प्लूरल आता है। जैसे हिमालयाज, हिमालयाज क्या है, माउंटेन रेंज है, तो क्या आएगा, आर। जैसे वेस्ट इंडीज है तो आर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। इस प्रकार से अपने देखते हैं। फिर आता है अपने पास है, जैसे आपके पास जो वर्ब आती है, जैसे ब्लेस है, लिव है, सेव है, हेल्प है, या ये हमेशा क्या है, अनचेंज रहती है। जैसे गॉड सेव द किंग, ठीक है, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, गॉड ब्लेस यू, ऐसे देखते हैं अपने, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ एक वर्ब्स, कुछ एक नाउन ऐसी आती है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है जो आपको बेसिकली ये दर्शाती है कि जो एक भीड़ भाड़ वाली बात या बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको, जैसे असेंबली है, ऑडियंस है, आर्मी है, क्लब है, कमेटी है, क्रू, क्राउड, फ्लीट, ये सारी की सारी जो वर्ब, जो नाउन्स है वो अकॉर्डिंग टू प्रनाउन, इनका प्रनाउन देखना है आपको, ठीक है। यूनिट के तौर पे सिंगुलर और जनरली प्लूरल होती है। जनरली प्लूरल है, बाकी आप इसको यूनिट के तौर पे मानोगे। अब देखो ऐसे जो सेंटेंस आए उसमें ध्यान कर रखना, जैसे कमेटी आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स, इट्स है मतलब सिंगुलर है तो हैज आ गया। ऐसे कमेटी है, डियर आ गया, डियर प्लूरल होता है तो हैव आ गया। तो इनमें जो प्रोनाउन यूज में आते हैं उनको देख के आप इनको सही कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है कई सारी जो वर्ब्स होती हैं उनको देख, नाउन होती हैं उनको देखो, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब लेती है। अब इसको समझना पड़ेगा अपने को, तो कैसे, जैसे डियर है, फिश है, क्रू है, फैमिली, टीम, जूरी, कौन, कॉर्प हो, कार्प हो गया, सिप हो गया, सीप हो गया, स्वाइन हो गया, पाइक, ट्रोट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल है, ए सीप, ए सीप है तो इज, मैनी सिप तो आर, ये नहीं बदलेगी, सिप का सिप्स नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ देखना है। जैसे द जूरी, इट्स है, इट्स है तो क्या आएगा, इज आ गया, और द जूरी डियर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब आर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, फिर आती हैं कई सारी जैसे वर्ब्स हैं, जैसे टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब्स। तो इसमें आप देखोगे कि आपके पास ये सिंगुलर वर्ब जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़ वगैरह, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे आते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैथमेटिक्स इज, नो न्यूज़ इज, एथिक्स डिमांड्स, ये सारी की सारी क्या है, सिंगुलर वर्ब लेती है। फिर देखिए आप है, आपके पास ये जो वर्ब आती है, कैटल हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री, पुलिस, पिजेंट्री, ठीक है, प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग, ये सारी की सारी जो वर्ब हैं वो आपके प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे देखिए कि जैसे द पुलिस तो हैव, देयर क्लैर्जी आ गया तो आर, फिर है द कैटल आर ग्रेजिंग, ऐसे क्योंकि ये प्लूरल वर्ब लेती हैं अपने बात। फिर देखिए जैसे कुछ एक ऐसी वर्ब्स हैं जो नाउन है, यानी टेक्स ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ये सारी की, जैसे सीजर हैं, यानी जो पैंट्स होती हैं उनके लिए बोलते हैं पैंट्स हैं, सीजर्स मतलब कैंची हैं, बेलोज, टोंग्स, पिंसर्स, ये सारी की सारी जैसे हैं, ये देखना पड़ता है कि भाई ये कैसे हैं। तो यहाँ पे ये अपने साथ क्या है, प्लूरल वर्ब लेंगी। प्लूरल वर्ब लेंगी मतलब ये अपने जो वर्ब आएगी उनके एंड में ऐसे यस नहीं होगा। जैसे देखिए आर हो गया, यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, जैसे आर है, सीजर्स आया तो आर आ गया, पैंट्स है तो आर आया, एम्बर्स हैं तो आर हैं, आर्म्स मतलब भिक्षा है तो आर है, ऐसे वर्ड अपने देखने हैं, ठीक है। तो ये फिक्स रहते हैं। फिर देखिए नाउन्स हैं, ये क्या रहती हैं, हमेशा सिंगुलर रहती हैं, ठीक है। ये देखिए नाउन जैसे एडवाइस है, फर्नीचर है, पोइट्री है, हेयर है, फ्रूट है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज, पोइट्री, स्टेशन, ये सारी की सारी जो है वो आपकी क्या रहती है, अनकाउंटेबल रहती है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। वर्क इज वॉरशिप, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, द सीन ऑफ कश्मीर इज वेरी नाइस, सीनरी जो है वो, इज हेयर इज ब्लैक, तो ऐसे जो वर्ड आएंगे वो। लेकिन जैसे हेयर से पहले कोई संख्या आ गई, संख्या, और जैसे आपके पास आया हेयर, तो फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पे तो हिज आया है, कोई संख्या नहीं है, इसलिए देखते हैं अपने। फिर है न्यूमरल्स एडजेक्टिव आते हैं, न्यूमरल्स एडजेक्टिव जैसे 2000, 3000 ऐसे आता है, और उनके बाद प्लूरल नाउन आती है। अगर वो आपको दर्शाए क्या, अमाउंट, मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, हाइट दर्शाए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे 5 रुपीज़, ये आपको क्या दर्शाती है, एक मेजरमेंट दर्शाती है, एक अमाउंट दर्शाती है, तो क्या आया, इज, ठीक है। 10 माइल्स हैं, इज लॉन्ग, 10 टन्स ऑफ कोल तो इज, ऐसे, और 10,000 रुपीज़ तो क्या है, इज। क्या दर्शाती है, ये वर्ड अमाउंट, मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, हाइट, वर्ब, ये दर्शाती है। ये दर्शाएंगे तो इनको ऐसे यूज में करते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आया, जब ये जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है। एज इज द सब्जेक्ट सो इज द वर्ब। जैसे द बिलो, द अबोव, द फॉलोइंग, द फॉर्मर, द अंडरसाइंड। इनके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे अंडरसाइंड, टेकन ए डिसीजन, तो हैज आ गया। द फॉलोइंग वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट है तो इज आ गया। द फॉलोइंग रेट्स, रेट्स मतलब प्लूरल है तो आर आ गया। यहाँ पे आर आ जाएगा। तो जैसा मिलेगा आपको वैसा ये रहेगा। फिर देखिए डेयर और नीड। डेयर और नीड में आप देखोगे, डेयर और नीड में मॉडल के तौर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो प्लूरल रहती है, कोई चेंज नहीं होता। मैन वर्ब है तो सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो नोट, नोट नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो यहाँ पे नीड का नीड रहेगा। रानी फिर नोट है तो डेयर का डेयर रहेगा। सोनू अब ये है, अब यहाँ पे क्या है, नीड्स। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल के तौर पे आती हैं ये। ठीक है। ब्यूटी फिर नीड्स आ गया। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे इसमें हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सामान्य सी बात है। अब देखिए जैसे अपने पास पर्सनल प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तो ये यहाँ पे समझोगे। जैसे आई है, आई के साथ डू डज में डू लगता है, इज एम आर में एम लगता है, हैज में हैव लगता है, वोज वर में वोज लगता है और प्ले प्लेज में प्ले लगता है। तो ये सब की सब ऐसे दी हुई है, इनको आप समझोगे तो ये सारी की सारी बात है। तो इसमें लगभग लगभग बात अपनी हो जाती है कि अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आए ना तब अपने क्या करें। ठीक है। फिर देखिए अगर कोई आपके पास जैसे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ये आपका क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है या जेरंड है या कोई फ्रेज है, क्लाज है, ऐसे, तो आपके हमेशा सिंगुलर वर्ब है। जैसे टू एर इज ह्यूमन, वॉकिंग इज आ गया तो वॉकिंग क्या है, जेरंड है। हाउ टू डू, हाउ टू डू इज, हाउ टू डू इट इज ए प्रॉब्लम, तो ये फ्रेज हो गई। टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव है। दैट ही इज ए पुअर, ये क्या है, क्लाज है। व्हाट यू से, उसके बाद आया इज, तो ये क्लाज है। क्लाज क्या होता है, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इससे अपने को पता चलता है कि वो क्या होता है, अपने आप में क्लाज होता है। ठीक है। ये बात हमने देखी। फिर देखिए प्रोनाउन के तौर पे अगर आपके पास क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट आएगा सिंगुलर वर्ब, दीज दोज आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है। और अगर आएगा ईच एवरी आइदर नाइदर, सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। वन, वन जैसे वन थिंग, या जैसे वन आ गया, सम आ गया, एनी आ गया, एवरी आ गया। जैसे समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, या नथिंग, नोबडी, ऐसे आता है ना। तो ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिस इज, तो दिस के साथ कैसा आया, इज आया, सिंगुलर वर्ब। दीज के साथ आर आया, इज के साथ फिर हैज आया तो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना। ऐसे हैज आया, आर आया, इज आया। सम के साथ जैसे समवन, इज, तो ऐसे क्या होते हैं, इनके साथ ये सिंगुलर आता है। फिर देखिए नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव मतलब दै प्लस एडजेक्टिव होता है। नाउन जो होती है वो छुपी रहती है। अगर इस नाउन का भाव है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर दै के बाद एडजेक्टिव है, नाउन हिडन है, लेकिन वो नाउन क्या दर्शाती है, पूरी कास्ट, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे द पुअर, अब पुअर जो है वो सारे लोग हैं, पूरी कास्ट है, तो क्या आया, आर। द बेस्ट इज येट टू कम, तो बेस्ट क्या है, टाइम है, तो कैसा आया, ये सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक। इस प्रकार से अपने इसको देखते हैं। फिर देखिए जैसे आगे अपने आता है आइदर, इसमें अपने पास आता है आइदर, फिर नाउन, फिर और, फिर नाउन टू। तो आपको ये देखना है कि जब गैप भरवाया जाए तो जैसे आइदर और, नाइदर नोर, और या नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें आपके पास एक नाउन यहाँ पे और एक नाउन यहाँ पे, दो होती है। अगर वर्ब यहाँ पे भरवाई जा रही है तो इसके नज़दीक वाली नाउन देखो, अगर वर्ब यहाँ पे भरवाई जा रही है तो यहाँ से देखो। ठीक है। नहीं, क्या लिखा है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन, नियरेस्ट नाउन के हिसाब से वर्ब आती है। जैसे देखिए यहाँ पे नोट सी बट हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के हिसाब से आया तो आर, क्योंकि वर्ब के नज़दीक कौन था, हर फ्रेंड्स। आइदर राम और इज फ्रेंड्स आर, ये नज़दीक था। ठीक है। ऐसे अपने को देखना है। फिर है नाउन फर्स्ट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। ठीक है। जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और नाउन टू, तो वर्ब जो आएगी ना वो पहली नाउन के हिसाब से आएगी। जैसे ही इज वन ऑफ दोज हु, तो दोज कैसा है, प्लूरल है तो क्या आया, डू आया। जैसे द स्टूडेंट्स हु लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स के हिसाब से आर आया। और फिर देखिए इसमें जैसे आई
हु, तो एम किसके हिसाब से आया, आई के हिसाब से वर्ब आई है, ठीक है। तो ये अपने देखते हैं। फिर आता है अपने पास है जैसे देयर और इट वर्ब आती है, तो ये इसके बाद यानी देयर और इट में जैसे वर्ब आपके पास आएगी, वर्ब के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। जैसे देयर वर टू किंग्स, तो ये बाद वाला देखो, या ए किंग है तो इसके हिसाब से देखो, इट के साथ सिंगुलर वर्ब, इट के साथ फिर सिंगुलर वर्ब, ये देखना होता है, ठीक है। अब देखो हेयर, हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है जनरली, लेकिन न्यूमरल्स आ गया, फिर हेयर आ गया, फिर प्लूरल वर्ब, ये देख लिया। योर हेयर इज ब्लैक है, माइन इज ब्राउन, देर आर ओनली 5 ब्राउन, 5 आ गया ना हेयर से पहले, तो हेयर्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, देर वाले में बाद में वर्ब आती है तो ये आर आ गया, ठीक है। फिर आता है आपके पास है अदर, अदर के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल वर्ब होती है, और अनदर के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। देर आर अनदर, अनदर के साथ कैसे आती है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो ये देखो देर वाले में इधर से अदर आ गया, तो अदर के साथ कैसी आई वर्ब, क्योंकि देर वाले सेंटेंस में वर्ब और नाउन इधर से भरी जाएगी। तो यहाँ पे देखो अदर आ गया, तो इधर वर्ब प्लूरल, इधर सिंगुलर, ऐसे देखना है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कई सारी वर्ब है, जैसे नाउन है ए बैंकेट ऑफ, ए बंच ऑफ, ए चैन ऑफ, ए क्लास ऑफ, ऐसे इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ए बंच ऑफ कीज इज, ए सेट ऑफ हैज, ऐसे इसको देखते हैं अपने, ठीक है। फिर जैसे क्या होता है कि ऐसे ये कई सारी नाउन्स हैं जो आपको दी हुई है, ये सारी जो सॉरी नाउन नहीं है, ये वर्ब है। इन वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, वो वर्ब के जैसे यहाँ पे जैसे जो भी वर्ब आएगी ना इन वर्ब्स के बाद, वो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आएगी, ऐसा पर्सन अच्छा पर्सन बनता है। जैसे फेल्ड है तो फेल ये रही, अब फेल के बाद कैसी वर्ब आती है, टू लेके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात कह रहा हूँ, ये आपको देखनी है सारी की सारी। अब अगर ये जैसे कुछ एक वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स में आप क्या देखते हो कि जैसे ये सारी वर्ब आई, इनके बाद हाउ, व्हाट या वेयर आएगा, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। जैसे आई डोंट नो, नो आ गया, जैसे यहाँ पे आपके पास ये नो रहा, उसके बाद क्या हाउ, तो ये हाउ रहा, तो आगे जो वर्ब बनवाएंगे वो टू ड्राइव, तो टू ड्राइव यही तो है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, ऐसे देखना है। फिर जैसे ये कई सारी ऐसी वर्ब्स आती हैं, एडवाइस है, अलो है, आस्क है, कमांड है, कंपेल है, इनेबल है, ये सारी वर्ब आई, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और टू इन्फिनिटिव। जैसे व्हाट टोट यू, तो टोट आ गया, ठीक है ना, और टोट के बाद क्या आएगा, जैसे टीच की सेकंड फॉर्म है ये, ऑब्जेक्ट आ गया यू, और फिर वर्ब कैसे टू ड्राइव, तो टू ड्राइव ये टू इन्फिनिटिव, ठीक है। ये सारे के सारे जैसे आते हैं जेरेंट, जेरेंट का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी, ठीक है, जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, ऐसे बनेगा। जैसे ये सारे के सारे हैं, ये जैसे अगर क्वेश्चन हार्ड बनता है सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे एब्सटेन फ्रॉम, एम एट, असिस्टेंट इन, बैंट ऑन, कॉन्फिडेंट ऑफ, ये ऐसे आते हैं, और इनके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी आएगा। जैसे अवॉइड आ गया तो अवॉइड के बाद क्या है, आंसरिंग। जैसे टायर्ड ऑफ आ गया तो ट्रैवलिंग, फेम्स फॉर आ गया तो प्लेइंग, वॉरिड अबाउट आ गया तो मेकिंग। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप देखते हो। अगर आप इसको ये सारे के सारे ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं, इसमें एक छोटा सा ट्रिक देखो, तो आप ये देखो कि प्रत्येक में क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी आता है। जैसे देखो इन आ गया, ऑफ आ गया, अबाउट आ गया, अबाउट है, ओव है, फिर ओव है, फिर फ्रोम है, फिर फ्रोम है, ऑफ है, लास्ट में क्या है। तो आप इसको ज़्यादा रट्टा मारने के बजाय ये ध्यान रखो कि प्रेपोजिशन आता है उसके बाद वर्ब का आईएनजी। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग से पहले क्या है, ओव है, प्लेइंग से पहले फोर है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ एक ऐसी वर्ब आती हैं, जैसे ये सारी की सारी एडमिट है, एंटिसिपेट है, ये सारी की सारी ऐसी आती हैं, तो इनके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है ना, ये वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आता, सीधा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है। जैसे देखो इंजॉयज है, तो इंजॉय के बाद कैसे क्या आएगा, बास्केटिंग। व्हाट डू यू कीप, कीप के बाद बोदरिंग। तो इन वर्ब्स के साथ भी क्या है, आपका वर्ब का आईएनजी आता है, मतलब अगर हम बोलें तो जेरंड आता है, ठीक है, ये बात है इसमें आती है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इसके बाद ये एक्सरसाइजेज है, इनको निकालना, इनके बाद जैसे जो भी क्वेश्चन है, जैसे आप ये देखोगे कि गोल्ड एंड सिल्वर हम पढ़ के आए हैं,
तो गोल्ड एंड सिल्वर में क्या आता है, आर आता है। आर क्यों आता है, तो बेसिकली क्या है, जो भी नाउन्स है, दो नाउन्स हैं, वो जुड़ती हैं किससे, एंड से, तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब लेती है। तो इस प्रकार से आप ये देखते हो, ये सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है। कितने, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है, उनको देखना। और देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल है इसको लाइक शेयर करना, ठीक है ना। ये सारे के सारे चैनल हैं, जैसे मैं धीरे धीरे निकाल देता हूँ, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन के बाद आप देखोगे, ये क्वेश्चन हो गया ऐसे, ठीक है। जैसे द नंबर ऑफ, द नंबर है तो इज आ गया, ऐसे वर्ब है, जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। फिर जैसे इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन कारगिल, तो इंडिया एक यूनिट के तौर पे काम करता है, तब ऐसे अपने बातें एज ए टीम, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ये हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा। यूनिट के तौर पर क्या लेता है, हैव लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे देखोगे, सैलरी पर्पज़ के लिए आर आता है, तो ये आर यानी प्लूरल आता है तो आर हो गया। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भी हाँ, थ्री इडियट क्या है, एक मूवी है, नेम ऑफ वर्क्स टैक्स ए सिंगुलर वर्ब, ऐसे देखा हमने, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे सारे के सारे हैं। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। मैनी ए के बाद कैसे आता है, सिंगुलर आता है तो हैज आ गया। ये सारे के सारे आप आराम से निकाल सकते हो, रोक के जैसे इसको देख के कर सकते हो, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे। नंबर ऑफ विलेजर्स, तो ए नंबर आया तो हैव आ गया यहाँ पे, इतने ही हैं। तो आप एंड में जैसे इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।